नमस्कार। हमारा जो कैलकुलेटर का 2 चैप्टर आ चुके हैं और आज थर्ड चैप्टर में हम जो परसेंट को है ना उस परसेंट को डिवाइड करेंगे कि परसेंट कैसे निकालेंगे, हमारा यूज़र परसेंट कैसे निकाल सकता है। तो ये हमारा काम होगा। और ये क्या ब्लैंक में आ रहा है, लेकिन इन सब तो नहीं आ रहा है ना। हाँ, नहीं आ रहा है, लेकिन परसेंट ब्लैंक में आ रहा है। तो इस तरह से हमारा कैलकुलेशन नहीं होगा। तो एक काम करेंगे हम, जो हमारा जब ब्लैंक होगा तो ये परसेंट को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। यहाँ पर ब्लैंक ही कर देंगे। अगर ब्लैंक है तो ब्लैंक कर देंगे, अगर ब्लैंक नहीं है तो हम परसेंट को ऐड कराएंगे। तो ये हम काम करेंगे और परसेंट में हम निकालेंगे कि हमारा यूज़र जब परसेंट निकालेगा तो वो कैसे होगा। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, थोड़ा सा स्किप ना करें। और हमारा परसेंट का बटन क्या पर है, ये हमारा काम क्या पर हो रहा था, ये हिस्टोरी ऐड हो रहा था और इसी के साथ यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा था। और ये जो हमारा परसेंट है ना, यहाँ से ये फंक्शन आ रहा है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे, यहाँ पर हमने रिटर्न किया था। अब यहीं पर फिर से चेक करेंगे इफ़ अगर हमारा क्या है इनपुट वैल्यू में ओल्ड वैल्यू में ओल्ड वैल्यू में, यानी हमारा जो होगा तो यहाँ से हम ब्लैंक रिटर्न कर देंगे। जो वैल हमारा VAL वैल, क्या हमारा वैल इक्वल किससे मैच होता है, इस परसेंट से। तो हम यहाँ पर परसेंट से अगर मैच होता है तो यहाँ पर क्या करो, और यहाँ पर हम सबसे पहले ब्लैंक भी तो चेक करेंगे कि हमारा भी ओल्ड वैल्यू OLD ओल्ड वैल्यू इक्वल क्या है, इक्वल हमारा है ब्लैंक। और उसी के साथ यहाँ पर एन ऑपरेटर लगा देंगे ताकि हमारा दोनों कंडीशन चेक हो जाए। तो हमारा अब यहाँ पर हमने क्या चेक किया, क्या पहले चेक करो हमारा जो ओल्ड वैल्यू ब्लैंक है, तो पता चला हमारा हाँ ब्लैंक है। और क्या उस वैल्यू में हमारा परसेंट आया है, अगर आया है तो क्या करो इनपुट वैल्यू में INPUT इनपुट वैल्यू में क्या करो इनपुट वैल्यू डॉट VALUE वैल्यू में क्या करो ब्लैंक कर दो। और यहाँ से अब हमें रिटर्न कर देना है RETURN रिटर्न कर दो। और तो अब अगर हम रन करेंगे तो हमारा जो परसेंट अगर जो ब्लैंक में क्लिक होता तो वो ब्लैंक हमारा रिटर्न हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और ये परसेंट हमारा अभी नहीं है। अब यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, अब परसेंट करेंगे, आ जाएगा। तो हमारा जो ब्लैंक होगा तब ये परसेंट आएगा नहीं, जैसे डॉट ये सब कैरेक्टर नहीं आ रहा था, अब परसेंट भी नहीं आएगा। कोई नंबर होगा तभी हम परसेंट को ऐड कर पाएंगे, वो भी एक बार। तो हमारा काम हो चुका है। और अब यहाँ पर हम परसेंट को डिवाइड कराएंगे, जो ये फंक्शन है ना इसी में। तो यहाँ से इन सब को, ये हमारा इवेल हो रहा है ना कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन होने दो, ये कैलकुलेशन हो जाएगा। लेकिन अब दूसरा हम यहाँ पर ही आ जाएंगे नीचे, और ये हमारा कैलकुलेशन हो रहा है। और ये हमारा जो कैलकुलेशन हो नहीं रहा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर लेट करता हूँ ना तो लेट 5 करूँगा, लेट 5 नहीं, लेट A करूँगा और इक्वल टू कर दूँगा। यहाँ पर A इक्वल टू करेंगे और यहाँ पर मैं चेक अलर्ट करूँगा A ना, तो हमारा A में क्या आएगा अब आप देख सकते हो, हमारा कैलकुलेशन होगा नहीं। ये 5 + 5, उसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस कर देंगे 2%, तो हमारा ये आया नहीं। अब परसेंट जैसे हमने क्लिक किया हमारा कैलकुलेशन नहीं हुआ। और ये हमने बटन से ये एरर पहले से आ रहा था, सिंटेक्स एरर, तो इसे अब इग्नोर करो। और हमारा ये परसेंट में कुछ हुआ नहीं। ये परसेंट बटन पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारा आता नहीं, अगर डॉट में क्लिक करेंगे तो अलर्ट आएगा। तो यहाँ पर 1+ ये आ गया डॉट में, लेकिन हमारा परसेंट में नहीं आया। तो हमें सिर्फ यहाँ पर जो है हमारा दोनों बटन काम कर रहा है। तो हम एक परसेंट के लिए अलग से फिर से इवेंट चलाएंगे, ऊपर आ जाएंगे और ये हमारा परसेंट का सिंबल यहाँ पर। अब यहाँ पर हम अलग से एक और जो है ना फंक्शन चलाएंगे, जो हम करेंगे PARSENT परसेंट CAL कैलकुलेट। और ये हम परसेंट कैलकुलेट नाम से फंक्शन इवेंट चलाएंगे और इस इवेंट में हम परसेंट को निकालेंगे। इसको मैं कॉपी कर लूँगा और नीचे आ जाएंगे। और जब हमारा ये परसेंट हो रहा था ना क्लियर डिस्प्ले, यहाँ पर ये अपेंड हो रहा है
क्लियर हो रहा है, तो अपेंड हो रहा है, क्लियर हो रहा है, कैलकुलेट हो रहा है। अब यहाँ पर हम आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर FUNC फंक्शन चलाएंगे और ये इवेंट हम रिक्वेस्ट कर देंगे और अब यहाँ पर हम आ जाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पर अलर्ट करता हूँ तो हमारा सिर्फ परसेंट बटन पर ही ये चलेगा, अलर्ट बटन पर ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पर अलर्ट करके हमें अगर 5 या 6 अलर्ट करेंगे ना तो हमारा अब ये अलर्ट आ जाएगा। ये आ गया 5+5। ये हमारा क्यों नहीं चला? परसेंट बटन में परसेंट कैलकुलेट यहाँ पर इंडिफायर हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा परसेंट है वो इंडिफायर क्यों हो रहा है? तो इसे तो हमारा अच्छा, तो हम यहाँ पर जो फंक्शन है ना इसे यहाँ पर नहीं रखेंगे, अलग से ही रखेंगे और अलग से चलाएंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, इसे हम यहाँ से रिमूव कर देंगे क्योंकि ये इंडिफायर हो रहा है। एक ही इवेंट में एक ही इवेंट कॉल होगा, एक ही क्लिक के इवेंट में। तो अब अगर हम परसेंट इवेंट को यहाँ पर कॉल कर लेंगे ना तो हमारा काम हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारा क्या है, परसेंट इवेंट। अब यहाँ पर मैं जाऊँगा और अब अलर्ट करूँगा तो हमारा 5+5 ये डॉट में किया तो ये हमारा कॉल हुआ। फिर उसके बाद 5.5.5 करेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 2% से। तो ये परसेंट बटन में क्लिक करने पर ये हमारा क्यों अलर्ट नहीं हो रहा है, और डॉट में तो हो रहा है ना, ये डॉट आया नहीं तो चला नहीं आगे में। अब ये हमारा 1%। तो ये परसेंट जो हमारा ये एरर है ना, इसे हम सॉल्व करना चाहें तो ये 1 पर क्लिक करने से कुछ नहीं आया, परसेंट में क्लिक करने पर ही ये इवेंट हमारा अनएक्सेप्ट इंट ऑफ इनपुट आया है। और ये इसका लाइन हमें 1 क्यों मिल रहा है, ये सही से एरर अगर मिल जाता लाइन तो हम इसे सॉल्व कर पाते। और ये परसेंट पर क्लिक करने पर ही हमारा एरर आ रहा है। और ये कहाँ से आ रहा है, एंड ऑफ इनपुट डॉट वैल्यू प्लस इक्वल टू। अगर मैं इसे कमेंट कर दूंगा ना तो हमारा क्या होगा, इन बटन पे तो नहीं चल रहा है ना, ये परसेंट वाले बटन पर ही चल रहा है। तो ये किस लाइन से आ रहा है, अनएक्सेप्टेड सिंटैक्स एरर, अनएक्सेप्टेड एंड ऑफ इनपुट। तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो हमारा एरर जो है ना ये कैलकुलेशन नहीं हो रहा था और इसीलिए ये एरर हमें मिल रहा था कि परसेंट से इस तरह। तो हमारा जो काम होगा क्या करेंगे हम, तो इसे जो हम कर रहे हैं ना इसे मैंने कमेंट कर दिया और परसेंट यहाँ से कॉल किया। और इसे हम इस परसेंट वाले फंक्शन को भी कब कॉल करेंगे, जब हमारा यूज़र परसेंट वाले बटन पर क्लिक करेगा। नहीं तो डॉट पर क्लिक करेगा तो हमारा ये काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ से हमारा डॉट आ जाएगा और यहाँ पर परसेंट हमारा कैलकुलेशन नहीं होगा। अगर हम इसे छोड़ देंगे ना तो हमारा परसेंट पर क्लिक करने पर ये 5+5 ये 0.8 करेंगे तो ये हमारा कैलकुलेशन हो रहा है। कोई बात नहीं, हमारा कैलकुलेशन होना चाहिए। फिर मल्टीप्लाई बाई 2 तो हमारा सही से काम कर रहा है ना, तो चलिए कोई बात नहीं। और अब परसेंट बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो परसेंट वाले को ही कैलकुलेशन कराएंगे। तो यहाँ से हम कर देंगे 5% और ये परसेंट आया, फिर से इसमें माइनस कर देंगे 3 तो हमारा 2 आया। लेकिन ऐसा नहीं आना चाहिए था, हमें परसेंट का कॉल नहीं हो रहा है ना। तो अब हम पता करेंगे क्या जो हमारा वैल्यू आया है वो इनपुट है। तो इफ़ हम चेक करेंगे, इफ़ क्या हम चेक करेंगे जो हमारा वैल्यू में वैल्यू आया, वैल्यू में जो वैल्यू है वो इक्वल किससे मैच होता है, इस परसेंट से, तभी ये क्लिक होगा, अन्यथा क्लिक नहीं होगा। और अब यहाँ पर हम डायरेक्ट अगर क्लिक करेगा तो नहीं चलेगा क्योंकि वो पहले ही रिटर्न हो चुका है। यहाँ पर 2 × 2 यहाँ पर हमारा 5 आया 25 और 25 में कर देंगे माइनस कर देंगे 10 और ये परसेंट। तो अब हमारा ये आ गया 10%। तो -10 हुआ लेकिन 10% माइनस नहीं हुआ। तो इसीलिए हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। अगर हम यहाँ पर करेंगे 50+50 ये 50 करेंगे ना, 50 प्लस कर देंगे 50
ये हमारा 100 आया। 100 में से माइनस करेंगे कितना, 10%, तो हमारा 90। ये -10 का परसेंट नहीं करेंगे हम, तो ये हमारा आ गया हाँ 100। लेकिन हम यहाँ पर फिर से प्लस कर देंगे, क्या प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। 3 से माइनस करने पर हमारा क्या आया, हाँ 200 आया। अब हम यहाँ पर माइनस करेंगे 10%। तो अब आप देखो 10% हमारा माइनस नहीं हुआ। तो जैसे हम परसेंट में जाएंगे ना, तो ये हमारा जो कैलकुलेशन आया उसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे और यहाँ से परसेंट का सिंबल को रिमूव कर लेंगे। यहाँ से हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारा परसेंटेज आया है ना, तो इससे हम वैल्यू सेंड करेंगे किसका, जो हमारा इनपुट वैल में वैल्यू आया है। तो यहाँ पर INPUT इनपुट वैल ए में जो .VLU वैल्यू को जो हमारा वैल्यू आया है, और यहाँ पर हम वैल नाम से कॉल कर लेंगे और यहाँ पर वैल पास कर देंगे। वैल पास कर देंगे। अब आप देखो कि हमारा जो वैल डेटा था वो आ चुका है। यहाँ पर 50 प्लस 50 करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 और फिर से माइनस कर देंगे 10 और करेंगे परसेंट। तो ये हमारा पूरा का डेटा आ गया है। अब अगर हमारा ये डेटा आ गया ना, तो अब यहाँ पर जो हमारा डेटा है उससे पहले वाले डेटा और लास्ट वाले डेटा, उसी को हम यहाँ से हम जो इसको परसेंट जहाँ पर मिलेगा उससे स्प्लिट करेंगे और डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो अब हमारा जो काम होगा यही होगा, एक्चुअल मूल काम हमारा यही होगा कि हम जो वैल्यू आया है ना उसको हम सबसे पहले स्प्लिट करेंगे एक बार। तो अगर हमारा परसेंट क्या है, लास्ट में है, यानी ये हम जो फाइंड कर रहे थे ना वही हम फाइंड करेंगे। क्योंकि यूज़र क्या कर सकता है, यूज़र हमारा कैलकुलेशन किस तरह कर सकता है। यहाँ पर 50 करते हैं, 50 प्लस करेंगे, फिर से 50 मल्टीप्लाई कर देंगे 3, ये हमारा आया। अब यहाँ से फिर से हम माइनस कर देंगे कितना, 10% को, ये हमारा आया। अब फिर से 10% में फिर से यूज़र तो इस तरह से कर सकता ना, ये 50 फिर से कर सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्लियर ऑल हो गया। 50 में माइनस कर दें, प्लस करेंगे 50 और ये हमारा आया। उसके साथ यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और उसके बाद यहाँ पर फिर माइनस करेंगे 10% को और इसमें फिर से ऐड कर लेंगे कितना, ऐड करेंगे हम 50 को। तो इस तरह से यूज़र 50% तो ऐड कर सकता है ना। तो इसी कैलकुलेशन को हम करेंगे। तो अब ये जो हमारा परसेंट आया ये बीच में आ गया, तो बीच में अब जो इससे पहले वाले जितने भी नंबर होगा उन सब का टोटल यानी मूल कैलकुलेशन करेंगे और जो हमारा उसमें मूल कैलकुलेशन करके उसका 10% निकालेंगे और 10% में जो डेटा आया है ना तो उसको 10% कर निकालेंगे क्या होता है। उसके बाद जो हमारा ये 10 - 10% यानी ये इसको रखेंगे परसेंट को, और परसेंट से पहले जो ये हमारा 10 और माइनस है इसको भी निकाल लेंगे, कट कर लेंगे, क्योंकि हमें 10% माइनस करना है। तो परसेंट से लेकर -10 तक हमें इसको अलग करना पड़ेगा। और उसके बाद जो हमारा ये 50 + 50 मल्टीप्लाई टू 200 आया, इस 200 को हम क्या हमें करना है, एक साथ करना है, जिसका हमारा 200 होगा। फिर हमें यहाँ पर फिर हमारे पास ये जो -10% बचेगा उससे हमें ये 200 का 2% निकालेंगे, जहाँ पर हमारा आएगा 20। तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमारे पास 80 आता है। उस 80 में यानी 180 में फिर से हम प्लस कर देंगे 50 को। तो ये हमारा काम होगा। तो अब यहाँ पर जो हमारा परसेंट है ना उससे पहले आपके यहाँ पर परसेंट है, तो उससे पहले हम परसेंट को तो देखेंगे, उसी के साथ उससे पहले जो आया है उससे पहले भी बिगिनिंग में ये कौन सा ऑपरेटर है, ये प्लस माइनस डिवाइड में से कोई एक करेक्टर है कि नहीं, तो उसको भी लेंगे, परसेंट को लेंगे और उसके साथ 10 को लेंगे। तो ये हमारा काम होगा। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारा फाइंड करने का कोड यहाँ पर है ऑलरेडी। तो यहाँ पर कहाँ पर था, ये हमारा फाइंड करने का जो कैलकुलेशन इंक्लूड था। तो अब ये जो हमारा डेटा आया है ना इसको हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, जहाँ पर हम ऊपर इंक्लूड कर रहे हैं ना, ये हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं ना। तो हम सबसे पहले परसेंट को कैलकुलेट
निकालेंगे कि परसेंट हमारा कहाँ है, उससे जो मिलता हुआ डेटा होगा उसको निकालेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा ये फाइंड होगा तो हम एक और एरे बनाएंगे परसेंट फाइंड को करके। तो यहाँ पर लेट करेंगे, लेट करेंगे PARSENT परसेंट FIND फाइंड और इक्वल टू कर लेंगे और यहाँ से हम ऑब्जेक्ट ले लेंगे और आप चाहो तो स्ट्रिंग भी ले सकते हो। तो हम ये परसेंट लेंगे। अब परसेंट को फाइंड करेंगे किससे, एक वैल्यू में स्टोर भी करेंगे जहाँ हमारा ये जो हमारा परसेंट है ना। तो यहाँ पर हम इफ़ अब चेक करेंगे जो यूज़र ने हमें इनपुट दिया वहाँ पर ये क्या परसेंट में है या नहीं, क्या यूज़र परसेंट बटन पे क्लिक किया है। तो ये OPR सिंबल में जाएंगे और हमारा जो परसेंट होगा वो हम निकाल लेंगे कि परसेंट में हमें क्लिक तो नहीं करना। तो यहाँ पर ये इस एरे में से चेक करेंगे क्या हमारा परसेंट है। तो यहाँ पर हम LED लेट करके यहाँ पर आ जाएंगे और अब जो हमारा होगा PAR, यहाँ पर जो हमारा वैल आया वैल डॉट INC इंक्लूड्स और क्या हमारा PAR, अच्छा ये PAR यहाँ पर होना चाहिए PAR परसेंट फाइंड और यहाँ पर होगा वैल। तो यहाँ पर वैल। अब हम चेक करेंगे ए में हमारा क्या आया। अब आप देखो अलर्ट ए में। तो अब हम यहाँ पर चेक करेंगे तो अब जो हमारा होगा तो इतना हमारा बड़ा नहीं होगा। यहाँ पर प्लस करेंगे फिर से माइनस करेंगे 10 और अब परसेंट में जाएंगे तो हमारा फॉल्स मिल गया है। तो ये फॉल्स और ट्रू हमारा डेटा मिला है। तो ये हमारा फॉल्स आ गया है। तो यहाँ पर हम लास्ट कैरेक्टर में यहाँ पर जो हमारा डेटा आया है तो इनपुट वैल्यू को एक ओल्ड वैल्यू में कैलकुलेशन करेंगे ना। तो हमारा सबसे पहले तो हम इसे स्टोर करेंगे ओल्ड वैल्यू करके यहाँ पर कहाँ पर, ये हमारा यहाँ पर है। तो इसको यहाँ पर लेट करेंगे LED लेट OLD ओल्ड VALUE वैल्यू इक्वल टू कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर वैल्यू को कॉल कर लेंगे ओल्ड वैल्यू में। और क्या था हमारा, ये ओल्ड वैल्यू था, उसके बाद वैल्यू का लेंथ भी निकालेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू LENGTH और इक्वल टू करेंगे, यहाँ पर वैल्यू का लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर OLD ओल्ड वैल्यू डॉट LENGTH लेंथ और ये भी लेट वेरिएबल में स्टोर कर देंगे और हमारा हो गया। अब दूसरा कौन सा करेंगे, ये वैल्यू का लेंथ निकाला, ओल्ड वैल्यू निकाला। अब यहाँ पर लास्ट कैरेक्टर भी निकालेंगे। हमारा लास्ट कैरेक्टर हम तो यहाँ पर नहीं निकालेंगे ना, हम अब यहाँ पर फाइंड करेंगे जो हमारा कौन सा डेटा को हम फाइंड करेंगे जो हमारा परसेंट है। तो यहाँ पर हमारा क्या फाइंड करेंगे हम, तो परसेंट को फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पर जो हमारा होगा तो इसी ए को जो हम इस तरह से नहीं करेंगे तो फाइंड लास्ट कैरेक्टर करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा होगा ना तो ये क्या होगा VAL डॉट ओल्ड वैल्यू से करेंगे OLD ओल्ड वैल्यू डॉट क्या करेंगे फाइंड FIND फाइंड करेंगे हम किसे, यहाँ वैल को। तो हमारा जो होगा PAR परसेंट फाइंड को। तो अभी हम देखेंगे फाइंड हमें फाइंड करके दिया है कि नहीं इंडेक्स। तो हमारा जो इंडेक्स होगा ये क्या है 1 10 + 8 उसके बाद -50 और ये 50% करेंगे। ये हमारा क्या आ गया, एरर आया शायद। तो ये एरर हमारा कहाँ से फिर आ गया, ओल्ड वैल्यू फाइंड इज नॉट ए फंक्शन। ये ओल्ड वैल्यू फाइंड फंक्शन कहाँ से आ गया, ओल्ड वैल्यू डॉट फाइंड नहीं होगा। तो लास्ट इंडेक्स LAST लास्ट चाइल्ड लास्ट इंडेक्स ऑफ करना है हमें। तो इसे करना है। अब यहाँ पर परसेंट को फाइंड को लेंगे और अब आप देखोगे हमारा परसेंट फाइंड में डायरेक्टली हम
परसेंट पास करेंगे, इसमें एरे स्टोर पास नहीं कर सकते, तो इसलिए डबल कोट में यहाँ पर परसेंट को देंगे। अब यहाँ पर हमारा आ गया। अब जब परसेंट हमारा जहाँ पर रहेगा उसको हम नेगेट किया कि नहीं, यहाँ पर 10 + 10 माइनस करेंगे हम 50 और परसेंट, तो हमारा 8 आया। 8 हमारा कहाँ से आया, ये 8 क्यों आ गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा 8 में है ना, यहाँ पर हमारा 8 में मिल गया 8। अब यहाँ पर जो हमारा 8 में डेटा मिला है, तो उससे पहले हमारा यहाँ पर क्या, हमारा ये 8 नंबर पर है, तो अब हमने यहाँ पर चेक कर लिया कि हमारा 8 में ये डेटा है, तो हमारा 8 में ये डेटा है। यहाँ पर हमने निकाल लिया कि यहाँ पर इंडेक्स फाइंड INDEX, इंडेक्स में हमने यहाँ पर स्टोर कर लिया, एक्स में हमारा आ गया इंडेक्स में फाइंड इंडेक्स। अब फाइंड इंडेक्स में से पीछे आएंगे और देखेंगे कहाँ पर, तो यहाँ पर परसेंट का सिंबल नहीं करेंगे, अब कैलकुलेशन ही कराएंगे, तो यहाँ पर प्लस का सिंबल देंगे और माइनस का सिंबल देंगे, जो जो हमारे पास सिंबल था, ये सब्ट्रैक्ट का, उसके साथ और कौन सा था, ये मल्टीप्लाई का था, और इसके साथ और एक था डिवाइड था, तो डबल कोट में देंगे डिवाइड। अब हम चेक करेंगे क्या हमारा लास्ट से हम चेक करना शुरू करेंगे जब हमारा फाइंड 8 में है, तो 8 से पीछे, तो हमारा अब काम चेक करेंगे क्या कि हमारा जो 8 है ना, इस 8 से पीछे हमारा या भी एक कहाँ पर, कोई 8 से पीछे पहले बार बिगिनिंग में कौन सा के इनमें से कौन सा ऑपरेटर हमें मिल रहा है, वो हम चेक करेंगे और उनको अलग कर लेंगे। तो उसे हम अलग कर लेंगे और यही हमारा काम होगा कि हम उसको अलग कर लेंगे और हमारा काम इतना ही होगा। तो अब जाएंगे हम नीचे और इसको हम कोड निकालेंगे, तो हमारा काम होगा। मैंने जो अभी काफ़ी कोशिश किया, लेकिन ये जो मेरा परसेंट है ये अभी भी निकाल नहीं रहा, इसका एल्गोरिदम काफ़ी कठिन है, तो इसलिए मैंने एक अलग ही पेज से किया था। तो पेज हमारा ये है जो हमारा यहाँ पर है। तो इसको मैं आज की वीडियो यही से ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर इस तरह से कम्प्लीटली निकाल लूँगा अपना परसेंट, उसके बाद मैं आपको कोड समझा दूँगा। तो अभी ये परसेंट अभी भी ये गलत है, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊँगा तो यहाँ पर मैं करता हूँ 50 + 10⁻100, उसके बाद प्लस कर देंगे कितना, माइनस करेंगे हम 10% को, तो हमारा रिज़ल्ट में आना चाहिए 135, लेकिन ये 55 आ रहा है। ये कैलकुलेशन काफ़ी कठोर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक वो इंतज़ार कीजिए और अभी कोई इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और नेक्स्ट चैप्टर में हम परसेंट को निकाल लेंगे। मिलते हैं, थैंक